गरीब अंडा पराठा बेचने वाली सास बहू की सफलता। अरे वाह, इस ठंड के मौसम में तेरे हाथ का गर्मा गर्म अंडा पराठा खाकर तो मजा ही आ गया। वो तो है माँ, आप देखना, मैं तो अपनी पहली रसोई में भी ना अपने ससुराल वालों को अंडा पराठा बनाकर खिलाऊंगी। एकता खाना बनाने में बहुत अच्छी थी, जिसमें वो सबसे अच्छा अंडा पराठा बनाती थी। समय बीतता है और एकता के माता पिता उसकी शादी कर देते हैं। आज तो मेरी पहली रसोई है, अपनी पहली रसोई में अपने ससुराल वालों को अपने हाथ का अंडा पराठा बनाकर खिलाऊंगी। अरे बहू, अरे अरे तू खुद से क्या बातें कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं वही सोच रही थी। माँ जी, क्या आप मुझे अंडे लाकर दे सकती हैं? अरे हम लोग अंडे बाहर से नहीं खरीदते हैं, हमने 2 मुर्गियां पाल रखी हैं, वही अंडे देती है। तू रुक, मैं तेरे लिए अंडे लेकर आती हूँ। शालिनी अपने आंगन में जाती है और अंडे लाकर एकता को दे देती है, जिसके बाद एकता जल्दी से ठंड में सबके लिए गर्मा गर्म और चटपटा अंडा पराठा बनाकर तैयार कर लेती है। बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, तू अंडा पराठा काफी अच्छा बनाती है। मैंने तो सोचा था कि तू अंडे की सब्जी बनाएगी। हाँ एकता, तुम तो सच में बहुत बढ़िया अंडा पराठा बनाती हो। आज तो नाश्ता करने में मजा ही आ गया। अब तो तुम मुझे रोज अंडा पराठा बनाकर ही खिलाना। घर में सभी को एकता के हाथ का अंडा पराठा काफी ज्यादा पसंद आता है। अब एकता हफ्ते में 2 से 3 बार सबके लिए नाश्ते में अंडा पराठा ही बनाया करती थी। समय गुजरता रहता है और एकता को एक प्यारी सी बेटी होती है, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। और ऐसे ही पूरे 4 साल बीत जाते हैं। शालिनी दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। क्या हुआ माँ, एकता अभी तक सो रही है? रमन बेटा, एकता की कल रात से तबीयत खराब है। ऐसी गर्भवती हालत में उसकी तबीयत ज्यादा दिन तक खराब रहना ठीक नहीं है। ऊपर से ठंड की वजह से उसके हाथ पैरों में सूजन हो गई है। आज सेठ मुझे तनख्वाह देंगे, मैं आते हुए एकता के लिए दवाई और गर्म कपड़े ले आऊंगा। रमन रोज की तरह अपनी सेठ की दुकान पर काम करने के लिए जाता है और शाम को सेठ सभी को उनकी तनख्वाह देते हैं। ये क्या सेठ, आपने तो मुझे आधी तनख्वाह दी है। याद नहीं? तो पिछले महीने 10 दिन लगातार लेट आया था। ऊपर से पिछले महीने तेरा काम भी ज्यादा खास नहीं रहा है। अरे आप झूठ कह रहे हैं, पिछले महीने में सिर्फ 2 दिन लेट आया था और मेरा काम तो पिछले महीने सबसे ज्यादा अच्छा था। आपने खुद मेरी तारीफ की थी। सेठ जी, ये तो आप हम गरीबों की मेहनत की कमाई खा रहे हैं। सेठ जी ऐसा मत करिए, मेरी पत्नी गर्भवती है, उसकी तबीयत बहुत खराब है। अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं देंगे तो मैं पत्नी के लिए दवाई कैसे लेकर आऊंगा? तेरी पत्नी जिए या मरे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये रखना है तो रख, वरना मैं ये भी तुझे नहीं दूंगा। प्रसाद की ऐसी बात सुन रमन को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रसाद को मारने लगता है, जिसे देख प्रसाद पुलिस को कॉल कर देता है और रमन पर झूठे झूठे इल्जाम लगाकर उसे जेल में बंद करवा देता है। साहब मेरे पति को छोड़ दीजिए, वो बेकसूर है साहब। आपने पति की जमानत करवानी है तो 15,000 रुपए दो और जमानत करवा के उसे ले जाओ। 15,000 रुपए जितनी बड़ी रकम सुन दोनों सास बहू चुप हो जाती हैं। दोनों सास बहू सेठ प्रसाद के पास भी जाती हैं, लेकिन वो भी उनकी कोई मदद नहीं करता और उन्हें वहां से भगा देता है। रमन के जेल में होने की वजह से अब पूरा परिवार भूखा रहने लगता है। ठंड की वजह से भी घर में सभी की हालत खराब होती है। हे भगवान, बहू तुझे क्या हो रहा है? ऐसी हालत में तो सुबह से उल्टियां पर उल्टियां करी जा रही। 2 दिनों से कुछ खाया भी नहीं है, पेट में भी दर्द हो रहा है। दादी माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है और ठंड भी। हे भगवान, गरीबी में भी हमारा परिवार रूखा सूखा खाकर खुशी खुशी जी रहा था, लेकिन तुझसे ये भी नहीं देखा गया। हम गरीबों की किस्मत में क्या तूने सिर्फ दुख लिखे हैं? क्या हम लोगों को खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है? मेरा बेटा भी जेल में बंद है, अब तू ही बता मैं क्या करूं? अपनी बहू और पोती की ऐसी हालत देख शालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ये सब शालिनी की बर्दाश्त से बाहर था।
इसीलिए अब बूढ़ी शालिनी ठंड से कपकपाती हुई काम की तलाश में निकल जाती है और फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी कर अपनी बूढ़ी हड्डियों के जोर पर बोरे ढोने का काम करती है, जिससे उसे 50 रुपए मिल जाते हैं। यहाँ तो इतने सारे पराठे वाले हैं, आलू गोभी मटर पनीर, लेकिन ये तो काफी ज्यादा महंगे हैं। मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं, इनमें तो बस ये सादे पराठे ही आएंगे। इसे ही ले लेती हूँ, कम से कम एकता और पीहू के पेट में कुछ तो जाएगा। पैसे कम होने की वजह से शालिनी सस्ते सादे पराठे ले लेती है, जिसके बाद शालिनी, एकता और पीहू वही सस्ते सादे पराठों को खाती हैं। सस्ते होने की वजह से वो पराठे खाने में काफी ज्यादा बेकार होते हैं, लेकिन भूख की लाचारी की वजह से कोई कुछ नहीं कहता। दादी दादी, ये पराठे तो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, इनमें से तो तेल की गंदी बदबू भी आ रही थी। हाँ पीहू बेटा, देखो अब इस सादे पराठे को खाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये जैसे भी हैं, इन्हें खाकर हमें अपना पेट भरना होगा। माँ, ऐसे ठंड के मौसम में तो आपके हाथ का अंडा पराठा खाने का मन कर रहा है। आपके हाथ के अंडे पराठे के सामने तो कुछ भी नहीं है। ये कितना समय हो गया माँ, आप अंडा पराठा क्यों नहीं बनाती हो? मार्केट में लोग तरह तरह के पराठे बेच रहे हैं, वो भी इतने महंगे दामों पर, जिनमें 2 पैसे का स्वाद नहीं है। लेकिन फिर भी लोग ऐसी ठंड के मौसम में वो पराठे खा रहे हैं, वो भी इतने पैसे देकर। तो तू क्यों ना अंडा पराठा बनाकर बेचे? लेकिन माँ जी, इसके लिए तो काफी सारे पैसे चाहिए होंगे। बहू, तू उसकी फिक्र मत कर। मैंने अपनी शादी की सोने की अंगूठी आज तक संभाल के रखी है। मैं उसे अंडा पराठा बनाने का सारा सामान ले आऊंगी। और रही बात अंडों की, तो वो तो हमारी मुर्गियां देती ही हैं। शालिनी अंडा पराठा बनाने का सारा सामान ले आती है। वहीं एकता अंडा पराठा बनाने की सारी तैयारी करती है और अगले दिन होते ही दोनों सास बहू बाजार में अंडा पराठा बेचने के लिए निकल जाती हैं। अंडा पराठा ले लो, अंडा पराठा गर्मा गर्म, अंडा पराठा। सिर्फ 30 रुपए प्लेट, सिर्फ 30 रुपए प्लेट। क्या? सिर्फ 30 रुपए प्लेट, वो भी अंडा पराठा? अरे मार्केट में तो अंडा पराठा 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए में मिलता है, और आप दोनों यहाँ सिर्फ 30 रुपए में अंडा पराठा दे रही हो। कहीं आपने इसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं की? हम ऐसा पाप क्यों करेंगे? अगर हम ऐसा पाप करेंगे तो भगवान क्या हमें माफ नहीं करेंगे? ये सारा सामान काफी अच्छी क्वालिटी का है और ये तेल भी बिल्कुल साफ सुथरा है। आप चाहे तो खुद देख सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो 2 प्लेट अंडा पराठा लगा दो। एक तो इतनी जोरों की भूख लगी है, ऊपर से इस ठंड में भी कुछ गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा है। इतनी जल्दी जल्दी 2 प्लेट अंडा पराठा बनाती है। वहीं एकता उस कस्टमर को अंडा पराठा देती है। कस्टमर को एकता के हाथ का अंडा पराठा काफी ज्यादा पसंद आता है और पहले ही दिन दोनों सास बहू की काफी ज्यादा बिक्री हो जाती है। अरे वाह, आज से पहले मैंने इतना चटपटा और स्वादिष्ट अंडा पराठा कभी नहीं खाया। ऊपर से ये गर्मा गर्म अदरक की चाय, इसके अंदर ने इसने तो 4 चांद लगा दिए। जहाँ एक तरफ अब धीरे धीरे शालिनी और एकता का अंडा पराठा पूरे बाजार में फेमस होने लगता है, वहीं दूसरे पराठों के ठेले वाले ये सब देख एकता और शालिनी से काफी ज्यादा जलने लगते हैं। जब से ये दोनों सास बहू यहाँ पर आई हैं, तब से तो हमारे पराठे का धंधा चौपट हो गया है। मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों में हमें हमारा काम ही बंद करना पड़ेगा और कहीं और जाना पड़ेगा, वरना हमारी तो यहाँ पर कमाई होने से रही। हम क्यों जाएंगे? हमारे बाद जो आया है वो इंसान यहाँ से जाएगा। दोनों ठेले वाले राजू बबलू बड़े बड़े डंडे लेकर एकता और शालिनी के ठेले पर पहुँचते हैं और उन्हें डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। ए, चलो चलो यहाँ से अपना ये अंडे पराठे का ठेला हटाओ। कल से तुम दोनों सास बहू यहाँ दिख मत जाना, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? भाई साहब, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो यहाँ मेहनत करके 2 पैसे कमाते हैं। तुम्हारी मेहनत की वजह से हमारा काम चलना बंद हो गया है। अब हमारे पराठे के ठेले पर ढंग से 2 कस्टमर भी नहीं आते हैं। अगर तुम दोनों सास बहू ने कल तक ये जगह खाली नहीं की तो देखना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वरना तुम लोग क्या करोगे? तुम क्या समझते हो? मैं गर्भवती हूँ और मेरी सास बूढ़ी है, तो हम तुम दोनों का सामना नहीं कर सकती। अभी बताती हूँ तुम दोनों को।
अपने ठेले के पास रखे डंडे को एकता उठाती है और उन दोनों को मारना शुरू कर देती है। वहीं शालिनी लाल मिर्ची का पाउडर उन दोनों की आंखों में डाल देती है। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पर आ जाती है और पूछताछ करने के बाद राजू बबलू को अंदर कर देती है। अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष से एकता और शालिनी अब इतने पैसे इकट्ठा कर लेते हैं कि वो रमन की बेल करवा देते हैं। एकता, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो पाया है। तुमने ऐसी हालत में इतनी मेहनत की और इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। ये सब मैंने अकेले नहीं किया, बल्कि माँ जी के साथ किया। अगर माँ जी का साथ ना होता ना, तो आज ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो पाता। अब एकता शालिनी रमन के साथ अपना अंडा पराठा का ठेला लगाती है। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अब वो लोग एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। वहीं गरीब लोगों को सस्ते दामों पर अंडा पराठा बेचते हैं, जिससे उन्हें काफी दुआएं मिलती हैं और समय बीतने के साथ साथ उन सब की मेहनत रंग लाती है और अब सब खुशी से रहते हैं।